वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 3। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस का जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था और कुछ इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था, जिससे हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इसके नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिकैप है, एक तरीके से आप कह सकते हो। रिकैप क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल 3% तीन लोग दिए हुए हैं। 3% हैविंग रेशियो ऑफ स्पीड बी 4:3:5. Find the ratio of their time. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3% है, उनकी जो रेशियो ऑफ स्पीड है वो हमें कुछ दी हुई है 4:3:5, और हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम। उनके टाइम का क्या रेशियो होगा, हमको ये बताना है। कि क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मैंने लेक्चर 1 में इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया था, और टाइम और स्पीड का हमारा क्या रिलेशन होता है मैंने ये भी बताया था। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक है, आप वहाँ से लेक्चर 1 देख सकते हो। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो सिंपल सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, वो हमारा इनवर्स का रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, कुछ एक्स रेशियो वाई। तो इनका जो टाइम का हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा 1/x रेशियो 1/y। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y/x। तो हमारा कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें 3% दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो हमारा दिया हुआ है 4:3:5। तो सिंपल टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, टाइम रेशियो 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब इसको हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल एलसीएम ले लेंगे, दैट इज जो कि हमारा 20 आएगा। 20 को हम कैसे इसको बना सकते हैं, दैट इज 5 रेशियो, सॉरी 20 नहीं, ये 60 आएगा इसका रेशियो। तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो इसका आ जाएगा कुछ 15 रेशियो, ये हमारा कितना आ जाएगा 20 रेशियो, ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 60 को अगर इससे डिवाइड करें दैट इज हमारा आ जाएगा 12। तो कुछ हमारा जो टाइम का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज 15:20:12। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इजी था, काफ़ी इजी था। तो अगर इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक दिया हुआ है, उसको देखते हैं। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। मानिए कि 2 पर्सन है, 2 person started a walk from same place and reaches same place. पर्सन ए, मान लीजिए हमारा ए है, उसकी स्पीड हमें दी हुई है 3 km/h, और जो हमारा सेकेंड पर्सन दैट इज बी जो है उसकी स्पीड दी हुई है, मान के चलिए 3.75 km/h। बी रीचेस 30 minutes earlier. Find the distance. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि 2 पर्सन है, वो दोनों एक साथ ही स्टार्ट करते हैं, एक जगह से स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस से, और सेम जगह जाते हैं। उनको जाना भी एक ही जगह है, वो दोनों वहां पे जा रहे हैं। और बी रीचेस 30 मिनट्स अर्लियर, जो बी है वो ए से 30 मिनट पहले वहां पे पहुंच जा रहा है। अब क्यों पहुंच जा रहा है, क्योंकि ए की स्पीड हमें कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर
पर आवर दी हुई है और बी की स्पीड हमें कितनी दी है 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बी की ज़्यादा है तो ऑब्वियस है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हमको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा कोई भी जगह जाने को, अगर डिस्टेंस सेम है तो यहीं पे ये हो रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस क्या है वो हमको बतानी है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, जो डिस्टेंस है वो हमारी x किलोमीटर है, ये हमने मान लिया। अब हमने यहाँ पे एक चीज गौर किया है कि जो इनके जो टाइम डिफरेंस है, मान लीजिए 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, इसने मान लीजिए x डिस्टेंस कवर की, तो कितना टाइम में, मान लीजिए उसको t1 लग गया, ये इसको हमको t1 लग गया, और इसको कितना टाइम लग गया, दैट इज t2 टाइम लग गया। अब हमको बोला हुआ है इनका जो डिफरेंस है वो हमें 30 मिनट दिया हुआ है, मीन्स इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो हमें दिया हुआ है 30 मिनट। तो अगर हम लोग t1 निकालते हैं तो t1 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमारा कितना है, x है, x स्पीड क्या है a की, दैट इज 3 माइनस इसका डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस x, और हमारा स्पीड क्या है 3.75। अब हमें टाइम कितना डिफरेंस दिया हुआ है 30 मिनट्स का, तो 30 अपॉन 60, यहाँ पे अब मैंने 60 क्यों किया है, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको आवर में चेंज कर लेंगे तो 60। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आवर हो जाएगा ये। तो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए लिखा है हमारा t1 माइनस t2 इक्वल टू हाफ एन आवर, हमारा यही कुछ लिखा हुआ है दोनों का डिफरेंस टाइम का। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3.75 x माइनस 3x अपॉन 3 इंटू 3.75 इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 75x अपॉन 3 इंटू 375 1/2। यहाँ पे मैंने डेसिमल हटा दिया है दोनों तरफ से। अब इसको अगर हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 3 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। इसको करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो सिंपल x की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 15/2, दैट इज 7.5 किलोमीटर। तो हमारा x क्या था, जो हमारी डिस्टेंस थी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, जो हमारी डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी आ गई 7.5 किलोमीटर, मीन्स जो डिस्टेंस था वो 7.5 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। थर्ड के एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं उससे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसमें बोला हुआ है अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर per hour and covers 20 kilometer extra. Find the actual distance. अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पर्सन है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो हमेशा यूजुअली कितनी स्पीड में चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हमेशा चलता है। आज के दिन वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, और कवर कितना किया उसने, अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसने आज 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया। मीन्स जब वो 10 के चलता था तब मान लीजिए कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करता होगा, तो आज 14 की स्पीड से चल रहा है, भाग रहा है, तो आज उसने 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लिया। तो हमको बस वही बताना है कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, मीन एक्चुअल डिस्टेंस वो रोज कितनी कवर करता था जब उसकी स्पीड कितनी होती थी, हमारी 10 किलोमीटर पर आवर होती थी। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, टाइम वही है। मीन्स मान लीजिए उसको 1 घंटा लगता था, अभी भी उसके पास 1 घंटा है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ी है, टाइम तो वही है, 1 घंटा ही है। तो हमें क्या इसमें दिया हुआ डिस्टेंस d1 माइनस d2, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है कि मान लीजिए वो 1 घंटा चला,
1 घंटा चला और कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर, और 1 घंटा ही चला लेकिन कितने स्पीड से 14 किलोमीटर से। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 20 किलोमीटर, मीन्स 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला हुआ है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग D1 निकालेंगे तो D1 क्या होगा, आप भी बताइए D1 क्या होगा। सबसे पहले हमें स्पीड 1 कितनी दी हुई है, S1 कितनी दी हुई है, दैट इज 14 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमको मान लेते हैं, लेट टाइम को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम बी x आवर। वो x आवर चला कितनी स्पीड से, 14 की, तो 14x माइनस वही घंटा उसने लगाया, सेम आवर उसने लिया कितनी स्पीड के लिए, 10 के लिए। S2 हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितना डिस्टेंस लगेगा, दैट इज 10x इक्वल टू 20। कितना डिफरेंस आया, 20 का आया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4x इक्वल टू 20, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5, मीन्स 5 घंटे। वो कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है। तो 5 घंटे चल रहा है तो आवर हमारा टाइम कितना आ गया, टाइम हमारा हो गया 5 आवर्स। तो 5 आवर्स चलता है। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है, एक्चुअल डिस्टेंस बताना है तो स्पीड हमारी क्या रहेगी, S2 लेंगे, क्योंकि वो रोज कौन सी स्पीड से चलता था, हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था। आज के ही दिन उसको भागने का जोश आ गया, इसलिए वो भाग रहा है 14 की स्पीड से। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 10 इंटू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 50 किलोमीटर। तो मीन्स वो रोज 50 किलोमीटर कवर करता था, लेकिन आज जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो आज उसने कितना कवर कर लिया, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मीन्स 70 किलोमीटर आज उसने कवर कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ था डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ था, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा टाइम का डिफरेंस दिया हुआ था। टाइम का दिया हुआ था कि उसमें टाइम डिफरेंस हमें दिया हुआ 30 मिनट्स का, और इसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि हमारा 20 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी क्वेश्चन इसके बनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कॉलेज के जो टेस्ट होते हैं, नॉर्मल टेस्ट होते हैं, इसमें अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अ मैन टेक्स 5 hours 45 minutes for walking a certain distance and riding back he would gain 2 hours by riding both ways. The time he would take for walking both the ways. अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोला हुआ है, अ मैन टेक्स 5 hours 45 minutes। एक आदमी है जिसको 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं फॉर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। मीन्स वो पहले पैदल जा रहा है, वो पैदल गया। मान लीजिए हमारी डेस्टिनेशन ये है, ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई, ये हमारी डेस्टिनेशन है। वो पहले पैदल गया और फिर वहां से किससे आया, अब वो यहाँ पे वापस आ रहा है। किससे आ रहा है, मान लीजिए वो कार से आ रहा है। तो मान लीजिए कार से आ रहा है, मेरी ड्राइंग वैसे बहुत खराब है। तो वो वापस कार से आ रहा है, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, टोटल कितने लग रहे हैं, 5 hours 45 minutes, उसको इतना लग रहा है। अब उसके बाद बोला हुआ है कि ही वुड गेन 2 hours बाय राइडिंग बोथ द वेज। अब राइडिंग बोथ द वेज मीन्स क्या है, वो जाएगा भी कार से और आएगा भी कार से। मीन्स ये आदमी हो गया, वो किससे जा रहा है, कार से ही जा रहा है। कार से वो अपने घर गया, मान लीजिए वो घर जा रहा है, ये गया और वापस कार से ही वो आ गया। तो गेन कितना हुआ, 2 hours। मीन्स कितना जल्दी
गया और आया, उसको 2 आवर कम लगे, मान के चलिए उसको कितना लगा 3 आवर 45 मिनट। कैसे 2 आवर गेन बोला मीन्स उसको 2 आवर कम लगे, तो हमने सिंपल माइनस कर लिया, तो हमने ये निकाल लिया। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, मान के लिए उसका जो घर का डिस्टेंस है वो हमारा x है, लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, x किलोमीटर है, तो टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर बाय वॉक, x किलोमीटर बाय वॉक, हम लोग वॉक लिख लेते हैं, प्लस टाइम टेकन टू कम बैक बाय कार, कार राइडिंग है कार, तो कितना x किलोमीटर सेम, तो x किलोमीटर बाय कार, यहाँ पे हम लोग कार लिख लेते हैं, या फिर हम लोग राइडिंग लिख सकते हैं। कितना लग रहा है 5 आवर 45 मिनट, तो 5 आवर 45 बाय 60, इसको हम लोग टोटल आवर्स में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा हो गया 3/4, दैट इज 23/4 आवर, ये उसको टाइम लगा। अब क्या बोला हुआ है कि जब वो गाड़ी से जाता भी है और आता भी है गाड़ी से, तो कितना लिख रहा है, तो इसमें 2x किलोमीटर बाय कार, कितना घंटे लग रहा है उसको 3 आवर 45 मिनट, 345/60, इसको आवर में फिर से चेंज कर लेंगे, 3/4 दैट इज 12, 15/4। अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, 2 इसलिए किया है वो जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो मीन्स 2x किलोमीटर हो गया। मान लीजिए x किलोमीटर जाने में लग रहा है, तो आने में x किलोमीटर और, तो x प्लस x 2x हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा 2x है, 2 से मल्टीप्लाई किया है x किलोमीटर को मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा। तो हमको 2 इक्वेशन मिल गई है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब हमसे बोला क्या है कि उसको पैदल ही जाना है और पैदल ही आना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे पूरा जो ये इक्वेशन दी हुई है, वॉक प्लस जो कार है, कितना था हमारा 23/4, इसको हम लोग सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से अगर हम लोग करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 वॉक मीन्स वो जा भी रहा है आ भी रहा है, प्लस 2 कार, कितना हो जाएगा 23/2। अब हमें 2 कार दिया हुआ है, मीन्स कार का हमें दिया हुआ है, तो सिंपल हम लोग इसको क्या कर रखेंगे, ये पहली इक्वेशन मान लीजिए हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, तो सेकेंड इक्वेशन तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो सिंपल 2 वॉक प्लस ये हमारा कितना था 15/4 था, ये हमारा 15/4 इक्वल टू 23/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 वॉक 23/2 माइनस 15/4 दैट इज 46 माइनस 15/4, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 1 and 3, 31/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 31/4। अब अगर हम लोग 31/4 को हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं, से नॉर्मल वे में लिख लेते हैं, तो हमारा कितना आवर आ रहा है 2 वॉक 31/4, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 आवर। उसके बाद हमें कितना रिमाइंडर मिल रहा है, दैट इज 3/4 इंटू 60 से करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, दैट इज 15, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आवर 45 मिनट। मीन्स अगर वो पैदल ही जा रहा है और पैदल ही आ रहा है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 7 आवर 45 मिनट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। ये मोस्टली ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हमारे जो कॉलेज के प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं या फिर कॉलेज के जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन टीचरों का फेवरेट होता है, तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, और हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन ही पूछा जाता है, टीचर हमेशा इसको पूछता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब इसका हम लोग क्वेश्चन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, सिमिलर क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, वो ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब हमें एक लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोला रहता है कि एक ट्रेन है, वो एक स्टेशन से पर्टिकुलर टाइम पे छूट रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ए ट्रेन है, वो स्टेशन पे छोड़ रही है
7 AM पे, और दूसरी ट्रेन है वो दूसरे स्टेशन से आ रही है, वो छोड़ रही है 8 AM। और हमसे बोला रहता है कि वो दोनों ट्रेन आपस में कब जाके मिलेंगी, मीन्स वो कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। तो एक देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है अ ट्रेन M leaves Meerut station at 5 AM and reaches Delhi at 9 AM। 9 AM मतलब एक ट्रेन दी हुई है M, जो कि मेरठ स्टेशन को छोड़ती है कितने बजे, 5 बजे वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और रीच दिल्ली पहुँचती है 9 बजे, 9 बजे सुबह पहुँच जाती है। और एक दूसरी ट्रेन दी हुई है B ट्रेन starts from Delhi at 7 AM and reaches Meerut at 10:30 AM। अब हमें दिया हुआ है कि दूसरी ट्रेन जो है वो दिल्ली से स्टार्ट हो रही है। पहली ट्रेन क्या थी, मेरठ से दिल्ली जा रही थी, और दूसरी ट्रेन क्या है हमारी, दिल्ली से मेरठ आ रही है। कितने बजे स्टार्ट होती है, 7 बजे स्टार्ट होती है, 10:30 बजे सुबह पहुंचा देती है। तो अब पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। अब हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है M जो कि मेरठ के लिए मेरठ से निकल रही है दिल्ली के लिए, 5 बजे सुबह निकलती है और 9 बजे सुबह पहुंचा देती है। और सेकंड ट्रेन बोला हुआ है कि वो 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंचा देती है, हमें कहा मेरठ पहुंचा देती है दिल्ली से। और बोला है कि वो दोनों ट्रेन जब चल रही है तो वो आपस में कहाँ जाके मिलेगी, किस टाइम पे वो एक दूसरे से क्रॉस करेगी। तो हमें ये बोला जाता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है वो हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है मेरठ से दिल्ली का क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। मीन्स दिल्ली से मेरठ या फिर मेरठ से जो दिल्ली हमारा डिस्टेंस है वो हमारा है कितना है, x किलोमीटर। अब सेकेंड चीज क्या लेट करेंगे, लेट दे मीट at y hours after 7 AM। अब यहाँ पे मैंने 7 AM क्यों लिया हुआ है कि अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो B ट्रेन है वो कितने बजे स्टार्ट हो जा रही है, 7 बजे स्टार्ट हो रही है। A ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हो रही है, 5 बजे। तो हम लोग 6 बजे तो मिल नहीं सकते क्योंकि वो तो स्टार्ट ही नहीं हुई अभी इस टाइम। वो कितने बजे स्टार्ट हो रही है, 7 के बाद ही हो रही है। तो 7 के बाद ही वो एक दूसरे को मिल सकते हैं, उससे पहले तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि भाई अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई बी हमारी। जब तक बी स्टार्ट नहीं होगी तो मिलेंगे कैसे। तो इसलिए हमें क्या लेना है टाइम, y आवर्स आफ्टर 7 AM, मतलब 7 बजे के बाद जो टाइम लगेगा वो टाइम हमको निकालना है कब मीट करेगी। तो हमको ये चीज़ तो पता है कि वो 6 बजे, तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो 6 AM या 6:45 AM पे मीट करती है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को उसको तुरंत क्रॉस कर दीजिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम लोग स्पीड ऑफ m निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ m कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमारा क्या है x और टाइम क्या है। अब यहाँ से हम लोग टाइम देख सकते हैं 5 AM और क्या दिया हुआ 9 AM, मतलब कितने घंटे में मेरठ से दिल्ली पहुंचा रही है। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, दैट इज 4 आवर। तो हमारी ये क्या हो गई, स्पीड हो गई है हमारी m की। अब इसी तरह हम लोग स्पीड ऑफ b निकाल लेंगे जो हमारी सेकेंड ट्रेन है। स्पीड ऑफ b हमारी, अब इसका कितना टाइम लग रहा है, 7 AM से कितना 10:30, मीन 3.5 घंटे लग रहा है, 3.5 घंटे। तो अगर हम लोग उसको इजी वे में लिखना हो 7.5 आवर, इसको हम लोग लिख लेते हैं 7/2 आवर, दोनों हमारा सेम है। इसको हम लोग इजी वे में लिख लेते हैं। तो x डिस्टेंस कितना 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज
2x/7 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड अब हमको पता चल गई है। अब हमको क्या पता है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा और ये दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, हमारा x किलोमीटर के इक्वल होगा। तो कितनी देर में करेंगे, तो लेट हम लोग इसको करेंगे डिस्टेंस कवर बाय m इन y+2 आवर। अब y+2 मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि वो हमको 7 बजे के बाद बताना है। मीन्स ये 5 बजे स्टार्ट हुआ है, ये 7 बजे स्टार्ट हो रहा है अभी, तो ये दो घंटे पहले स्टार्ट हो चुका है, तो हमको दो घंटे उसके लेना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड हमें कितनी दी हुई थी, स्पीड हमने अभी यहाँ पे निकाला x/4, तो क्या हो जाएगा हमारा x/4 इंटू टाइम कितना है y+2, पहला ये हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, दूसरा निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर बाय b इन y आवर्स। y आवर्स के चूंकि 7 बजे के 7 बजे के बाद ही स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्टेंस कवर बाय 2x/7 जो हमारी स्पीड हो गई, और ये स्पीड हो गई हमारी, टाइम कितना है y इंटू y, तो हमारा ये हो गया टाइम। अब इन दोनों का जो सम होगा, जो दोनों का डिस्टेंस जो कवर होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज पहले m का प्लस n इक्वल टू x डिस्टेंस है, तो सिंपल x/4 y+2 प्लस 2x/7 y इक्वल टू हमारा x डिस्टेंस, ये हमारा है। तो x कैंसिल आउट हमारा हो गया, तो क्या बचेगा y+2/4 प्लस 2y/7 इक्वल टू 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह यहाँ पे भी, दैट इज 7y प्लस 14 प्लस 8y 28। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 15y, 14 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट इज कितना बच जाएगा हमारा यहाँ पे 14, तो y हमारा कितना आ गया 14/15 आवर। तो ये हमारा इतने घंटे लगेंगे दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने पे। अब इसको सही से लिख ले रहे हैं, अच्छे से लिख ले रहे हैं, y हमारा कितना आया है 14/15 आवर। अब इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, y हमें कितना दिया है 14/15, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 56, क्या आ जाएगा मिनट। 60 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया था कि हम इसको मिनट्स में निकाल सकें। तो अब हम इसको क्या करेंगे 7 AM के बाद मीन्स एट 7:56 इतने बजे वो मिलेंगे, सॉरी यहाँ पे 7:56 AM, इन 7:56 पे जो दोनों ट्रेन है वो आपस को क्रॉस करेगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन और उसमें करवाऊंगा, कुछ और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कुछ और तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक बात और, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को देख के या फिर प्रैक्टिस करने से नहीं, आपको अपने से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो हमारी एप्टीट्यूड है या फिर रीजनिंग है ये हमारी प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग इसमें परफेक्ट होंगे। 5-6 क्वेश्चन लगा लेने से हमको सारा कुछ नहीं आ जाएगा, इसलिए आपको खुद से भी लगाना होगा। या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत सी वेबसाइट है, या फिर आप कुछ अच्छी बुक्स खरीद सकते हैं, उसमें क्वेश्चन उनके सॉल्व करिए, ताकि आपकी स्पीड जो है वो बन जाए इसमें, और हम इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।